जय हिंद। वेलकम टू जीएस इनोवेशन सेंटर। तो आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका बीपीएससी टीचर्स के बारे में, जहां पर हम लोग बात करेंगे आज कट ऑफ के बारे में, जिसका कि एग्जाम आप लोग जान रहे हैं कि 6 to 8 और 9 और 10th का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में यह असमंजस है ना कि वो जो है आपका क्राइटेरिया है आपका कट ऑफ का, वो पार कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, और उसका क्या आपका कट ऑफ आएगा, कितना मतलब से उठाएगा बीपीएससी आपका। इस चीज को लेकर क्या है ना, स्टूडेंट के दिमाग में असमंजस बना हुआ है। तो उस असमंजस को आज हम पूरी तरह से क्या करेंगे, आपका दूर करने का काम करेंगे। ये कितना इसका कट ऑफ जा सकता है अगर हम बात करें आपका 6 to 8 या फिर 9 to 10th क्लास का। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से इसका कट ऑफ कितना ऊपर या नीचे जा सकता है, और इस समस्या को हम लोग दूर करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो बात करने जा रहे हैं आपका यहां पे दो क्लास के लिए हुआ, दो स्टैंडर्ड के लिए। एक आपका 9 to 10th के लिए था और एक जो है आपका ये 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए था। दो अलग अलग कैटेगरी के लिए क्या हुआ था, ये आपका एग्जाम हुआ था। तो दोनों में अगर हम बात करते हैं, आज जो भी हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं वो आपका 9 to 10th में हम लोग मैथ के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैथ सब्जेक्ट के बारे में। और 6 to 8 जो बात करने जा रहे हैं वो आपका मैथ और साइंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आज जो बात करने जा रहे हैं ना इसके बारे में, तो बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पिछले बार का जो कट ऑफ था एज कंपेयर कर रहे हैं इस बार का, वो कितना ऊपर नीचे जा सकता है। तो इसके लिए पहले हमको क्या देखना है हम लोग को कि जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे आइदर वो आपका 6 to 8 है या फिर 9 to 10th है लीजिएगा। तो इसमें बेसिकली अगर बोला जा रहा है कि इस बार जो आपका जो 9 to 10th का क्लास का है ना, उसमें जो आपका एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आया है वो थोड़ा सा क्या है आपका, अगर हम बात करते हैं इजी था। तो इजी रहने के कारण क्या है, ये आपका कह सकते हैं कि इसमें जो कट ऑफ है ना आपका थोड़ा सा हाई रहेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं आपका कि इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका इस बार जो जाएगा, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये आपका 70 to 75 को अप्रोक्स रहेगा ये। और ये आपका क्या है, जनरल के लिए है, ये आपका जनरल का रहेगा। 70 से अगर 75 में अगर आपका आ रहा है, जो कि आपका आसानी से आएगा, क्योंकि इस बार जो लेवल था ना क्वेश्चन का वो बहुत ही मॉडरेट था। मॉडरेट इन द सेंस ना ही बहुत ज्यादा हार्ड था, नहीं बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं उसको डिफिकल्ट था। तो अगर इतना के बीच में अगर आपका आ रहा है जनरल वाले भाई लोग, तो समझ लीजिए कि इस बार क्या आपका नैया पार है, ठीक ना। तो बेसिकली अगर इससे जस्ट अगर आप नीचे आके देखना चाहिएगा ओबीसी के बारे में, तो ओबीसी के बारे में अगर आप देखिएगा तो इसका बेसिकली अगर आपका 63 पे अगर बात करते हैं, 68 क्या है आपका, तो ये आपका ओबीसी का कट ऑफ रहने जा रहा है। ये आपका ओबीसी का रहेगा। अगर गर्ल्स में लीजिएगा तो इसी में कुछ और थोड़ा सा अगर हम कम जाएंगे तो ये आपका 63 to 68 रहेगा, किसका, ओबीसी का। अगर हम बात करते हैं एक कैटेगरी आपका एससी और एसटी ले लीजिए, अगर इसका अगर हम बात करते हैं, अगर आप 60 के अगर आसपास भी आपका पहुंच गया है ना, तो गारंटीड देता है ना कि रिजल्ट में आप लोग का नहीं रुकेगा, कहीं नहीं रुकेगा, नौकरी आप लोग का पक्का है, ठीक ना। तो ये हम लोग जो बात करने जा रहे थे, अगर इसमें अगर हम बात कर रहे हैं आपका जनरल का, ये आपका 70 to 75 के आसपास रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं ओबीसी के लिए, तो ये आपका 63 to 68 के आसपास रहेगा। और 60 जो है आपका, ये हम बात करते हैं एससी एसटी, मैक्सिमम मतलब ही रहेगा, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता आपका, ठीक ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं आपका 9 to 10th में अगर मैथ कैटेगरी से हैं, तो उसका इसी के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। और अगर इतना अगर आ रहा है तो हॉल का बुकिंग करवाना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक ना। और बात करते हैं आपका कि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है आप लोग के पास। अगर इसके दायरे में आपका कैटेगरी है तो आप देर मत कीजिए, अपना जो आपका डॉक्यूमेंट्स है तैयार करके शुरू कर रख लीजिए, ठीक ना, क्योंकि जल्द ही आपका इसका वेरिफिकेशन का प्रक्रिया क्या होगा, शुरू होने वाली है, ठीक ना। तो बने रहिए। और अब जो बात हम लोग करने जा रहे हैं आपका, वो आपका 6 to 8 है। तो देखिए अभी तक अगर हम लोग जो बात कर रहे थे आपका मैथ के बारे में, तो सबसे जो आपका साइंस है, जनरली क्या होता है ना, साइंस का आपका आगे जाता है, ऊपर जाएगा। तो इसके अंदाजा से आप क्या कर सकते हैं ना, अदर जो सब्जेक्ट है इन दी सेंस आपका वो सोशल साइंस हो सकता है या साइंस हो सकता है, तो उसका हम लगा सकते हैं कि उसका कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है या कितना उसका ऊपर जा सकता है। लेकिन अब जो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं आपका, वो आपका 6 to 8 है, जो आपका मैथ और साइंस के लिए है। तो इस बार ऐसा देखा गया, क्वेश्चन को देखने से यह पता चला है ना कि जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था किसमें, 9 to 10th में मैथ,
उससे जो लेवल है ना आपका 6 to 8 का क्या था, हाई था। इन दिस सेंस क्या है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टली लेवल जो है वो आपका क्या था, 9 to 10 से ज्यादा था, ठीक ना। तो इसका जो कट ऑफ है ना आपका 9 to 10 से अगर हम कंपेयर करें तो रिलेटिवली क्या रहेगा आपका, कम रहेगा, ठीक ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं आपका 6 to 8 में कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, तो उस बेसिस से अगर हम देखें इसका क्वेश्चन को लेवल को देखने से पता चला है कि अगर इसमें हम बात करना जाए आपका तो 60 से अगर 65 तक अगर आ रहा है आपका जनरल वाले भाई लोग, तो आप लोग भी निकल जाइएगा आसानी से, ठीक ना। तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा मैक्सिमम ये आपका 60 to 65 के आसपास रहने वाला है, इससे ये ऊपर नहीं जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसी में आपका ओबीसी को ले लीजिए, तो ये आपका 62 से 63 तक जाएगा आपका, ये आपका ओबीसी का रहने जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जाएगा ओबीसी का, क्योंकि जो लेवल इस बार जो दिया है ना मैथ में, विश्वास कीजिए सही में जितना आपका जो 9 to 10 में पूछा है ना उससे हार्ड आपका दिया किसमें, 6 to 8 में दिया है, तो इससे ऊपर तो जाएगा ना, इतना तो गारंटीड है आपका। और अगर हम बात कर रहे हैं आपका SC ST का, एक आपका ईडब्ल्यूएस वाला कोटा वाला भी भाई साहब है, अगर आप लोग का 60 आ रहा है ना तो बर्थडे मनाना शुरू कर दीजिए, ठीक ना, क्योंकि इससे ये एबव आपका नहीं जाने जा रहा है। तो जितना भी हम लोग जिसको निकाले है ना, ये पिछले जो साल का जो क्वेश्चन था आपका उसमें किस अनुसार से वो लिया है, ये पूरा एक एनालिसिस के बाद इतना जा रहा है कि ये इससे एबव क्या सकता है आपका, एक कट ऑफ नहीं जाएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं आपका SC या ST का, SC और ST के अगर बारे में बात करते हैं तो इसका अगर 50 तो 55 जा रहा है, इनसे एबव मतलब कि आपका अगर बात करते हैं SC ST का नहीं जाएगा, ठीक ना। तो अगर पूरा ओवरऑल अगर देखें हम मैथ और साइंस में, तो आपका जनरल का कितना रहने वाला आपका 60 से 65 रहेगा, ओबीसी अगर देखें तो इसका 62 से 63 रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का देखें तो 60 जाएगा इसका, और SC ST का अगर देखें तो 50 से 55 के बीच में रहेगा ये, ठीक ना। तो जितना भी चीजें को हम लोग देख रहे हैं आपका जो कट ऑफ है ना इसी के बीच में रहेगा आपका, क्योंकि हम जो यहां पर लिया है ना आपका ये एक आपका रेंज के फॉर्म में ले रहे हैं, तो आपका 60 से 65 के बीच में ही रह सकता है। तो आप लोग इसमें देर मत लगाइए, अपना कागज को सड़िया लीजिए, क्योंकि वेरिफिकेशन जो प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू होने जा रही है। और एक चीज इसमें और ऐड करना चाहेंगे हम आप लोग को, कि जिन भी भाई बंधुओं का किसी गलती से अगर हम बात करते हैं कि अगर इस रेंज में नहीं आ रहा है या इससे कम आ रहा है, तो अपने आप को हताश बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो आपका अपॉर्चुनिटी है ना, ऐसा नहीं कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है उसके बाद आपके पास नहीं आ रहा। पहला तो एक चीज क्लियर कर लीजिए कि जितना वैकेंसी इस बार आई है ना उतना वैकेंसी इस बार फिर फिल होने नहीं जा रही, मतलब पूरा सीट इस बार फिर नहीं भरेगा, आपका सीट आपका खाली जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए और बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, क्योंकि ये आपका तैयारी रेगुलर आपको करवा रही है और फिर बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा ये आपसे, फिर वैकेंसी आने वाली, क्योंकि इससे पूरा सीट जो है आपका वो फिल नहीं हो रहा है। और एक एग्जाम नहीं है ना, इसके बाद भी तो आपका एग्जाम अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर इनकेस किसी भी कारण बस आपका अगर इस दायरे में नहीं आ रहा है तो अपने आप को बिल्कुल हताश मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका बेड़ा पार नहीं लगेगा। अगला अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने दस्तक दे रही है। बहुत सारे भाई लोग का दरोगा होगा, मारिए मारा उसमें चौका उठा के, क्या दिक्कत है। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे साथ बने रह सकते हैं, हम पूरी तरह से उसके लिए क्या है यहाँ पे तैयारी दे रहे हैं। और एक सटीक अगर हम बात करते हैं कंसाइज मैनर में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है बचे हुए दिनों में, हम वो पूरा रणनीति के साथ में आप लोग को लेके आए हैं, और उस चीज को देखने का काम कीजिएगा और गारंटी देते हैं कि ये आपको बहुत अच्छी तरह से मदद करेगा। तो बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद।